बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा की ऐसी रेसिपी कि जब आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये रेसिपी आपने किस तरह बनाई और किस तरीके से बनाई। कड़ी पकोड़े की रेसिपी ऐसी रेसिपी है कि चाहे आप इसे पराठे के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देती है। दिल करता है कि इसको बार बार खाएं। जिसको ये रेसिपी पसंद है वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक खूबसूरत सा ब्लेंडर जग। उसमें हम ऐड करेंगे दही। ये 1 दिन पुरानी दही है, थोड़ी सी ये खट्टी है और ये मैंने आधा किलो दही ली थी। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंडर जग में ऐड कर लेंगे। बोल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, रिज़क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन। ये भरा हुआ कप नहीं है, कप में थोड़ा सा कम है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और लस्सी बनाकर रेडी कर लेंगे। दूसरी साइड पे मैंने लिया है खूबसूरत सा बड़ा सा पतीला, उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसे ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रफली कट कर लिया था। 5 से 6 अदद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जिस घी में मैंने प्याज फ्राई किए थे उस पर हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे हम 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। इस तरह से जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, प्याज और मिर्चें, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। जो जग के साथ लगा हुआ रह गया है उसमें हम दोबारा से पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा इस मसाले में ऐड कर देंगे। रिज़्क को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मसाला नीचे लगे नहीं, हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून पानी। अब हम मसाले की करेंगे अच्छी तरह से बुनाई तब तक जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसाले की बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप जितनी अच्छी मसाले की बुनाई करेंगे उतना ही मज़ेदार सा सालन का टेस्ट आता है। और ये देखें जी, मुझे मसाले की बुनाई करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। मैंने लो फ्लेम पे ही इसकी बुनाई की है। ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लस्सी, जो मैंने दही और बेसन से रेडी की थी। मैंने इसमें तकरीबन 2 जग लस्सी के ऐड किए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे बॉयल आने तक बगैर कवर किए हम इसे पकाएंगे। और इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आप ये मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, दिली खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। और ये देखें जी, कड़ी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए रख देंगे और जब तक हमारी कड़ी रेडी हो रही है तब तक हम इसके लिए पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकोड़े का मिक्सचर बनाने के लिए हमें चाहिए एक खूबसूरत सा बोल। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। इससे पकोड़ों का टेस्ट यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और इसमें ऐड करेंगे प्याज। मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया था। चॉप की हुई 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून दादर मिर्च,
1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया हम इसमें इस तरह ऐड नहीं करेंगे बल्कि हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह करने से इसमें बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे अनारदाना 1 टेबलस्पून और इसमें ऐड करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियां ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, पकौड़ों का मिक्सचर आप तभी बनाएं जब देखें कि कड़ी को पकने में सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गए, तभी इसको बना के रखिएगा, नहीं तो ये पानी छोड़ देता है। ये ना हो कि आप एक साइड पे कड़ी रख दें, एक साइड पे पकौड़ों का मिक्सचर बना के रख दें। जब तक आपकी कड़ी बनेगी तब तक पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो पानी छोड़ जाएगा और आपको मज़ीद बेसन ऐड करना पड़ेगा, जिससे पकौड़ों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता ज़्यादा बेसन डालने से। और ये देखें जी, कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से हमारी कड़ी बन के रेडी हो रही है। लेकिन अभी मैं इसको नहीं उतारूंगी, मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे। अब हम इसके लिए पकोड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए खूबसूरत सा पैन, उस पर हम ऐड करेंगे घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो फिर हम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से बैटर को ऑयल में ऐड करेंगे। हमने ज़्यादा बड़े पकोड़े नहीं बनाने, छोटे साइज़ के हम पकोड़े बनाकर रेडी करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही इनका कलर इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। इसे टैप टैप करेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत सी प्लेट में। बाकी के पकोड़े भी हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। और ये देखें जी, कड़ी भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, इससे ज़्यादा हम इसे गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि कड़ी ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। इसमें हम पकोड़े ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और कड़ी पकोड़ा तो तड़के के बगैर बिल्कुल ही मुकम्मल नहीं, इसके लिए हम तड़का बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने लिया खूबसूरत सा पैन, उसमें ऐड किया है आधा कप घी, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड किया है ज़ीरा, 2 अदद हम इसमें ऐड करेंगे सुरख मिर्च। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा तड़का हमारा बनके रेडी हो चुका है। कड़ी के ऊपर इसको हम डालते हैं और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी हमारी बनके रेडी हो रही है। मज़ीद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे दम वाली फ्लेम पे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप भी जब कड़ी बनाएं तो तड़का लगा के छोड़ ना देना, इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए जब आप पकाएंगे बहुत मज़े का टेस्ट देगी। फाइनल लुक इसकी मिस मत कीजिएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा बन के रेडी हो चुका है। इसे आप रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं या चावलों के साथ, यकीन करें बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे खुशबूदार से सब्ज़ धनिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे लेमन। कुछ लोग कड़ी को लेमन के साथ खाना पसंद करते हैं और कई लोग इसको इसी तरह खाना पसंद करते हैं। आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल की चेविश जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।